अरे मेहरिया यकलदार देवी कहावे पावे नई जत फुहरी मेहरिया। मेहरिया समझदार घरवा सजावे अरे जम में नया वे उड़हरी मेहरिया। मेहरिया सदा घर की लक्ष्मी कहावे अरे जमती न केहू के उड़हरी मेहरिया। अरे मेहरिया से तंग सूरज कलम चलावे कभौना इज्जत पावत फुहरी मेहरिया। बात बन जाती है बात ही बात से, बात कट जाती है बात ही बात से, बात चढ़ जाती है बात ही बात पे, बात सट जाती है बात ही बात से, बात हट जाती है बात ही बात से, बात पट जाती है बात ही बात से। बात को लिखते कवि भोजराज कहे क्या हुई जब लड़ी बात ही बात से। ध्यान दीजिएगा आप, आज महाराज राजा ब्रजेश के एक बेटवा जौने बेटवा के नाम राजकुमार रहे और राजकुमार नाम रहे। और राजकुमार पहले के जमाना में राजा महाराजा 5-5, 6-6, 7-7 शादी करत रहे, 10-15 भी आकर है। राजकुमार इतना सुंदर रहा है ए भैया, राजकुमार इतना सुंदर रहे कि ओकर एक शादी भाई, 2 शादी भाई, 3 शादी भाई, धीरे धीरे 7 बियाह हुई है। ध्यान दें आप, ओकी भरथरी सबसे छोटकी रानी पिंगला के मानत रहे आए कि राजकुमार अपने 7वीं पत्नी को ज्यादा मानता था। ए भैया बात बढ़त चला गया। एक दिन राजकुमार अपने महल से निकलता है और चल देता है बियाबान जंगल की ओर, और उसे रास्ते में एक पनिहारी मिलती है। उसी समय होत का बमार साहब एक लाइन कव्वाली के टुकड़ा बा। बाबा ये कव्वाली महरूम जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद गाते थे दोस्त। क्या गाए? मैं खाना आंखों में छिपा रखा है, तूने हर चीज को अपना बना रखा है। तो अरे मैं क्यों ना जाऊं अपने हिंद सुल्तान के दर पे, मदीने में जाने वाले को दीवाना बना रखा है। तैयबा वाले साजना, कमली वाले साजना, तेरा मदीना दूर है। अरे मगरूर हो के बैठे नहीं, बस ये दिल मजबूर है। अरे हुसैन बहुत अच्छे। अरे हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है। सलाम करता है। अरे हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है। जमाना सलाम करता है। तेरे सजदे को ये काबा सलाम करता है। तेरे सजदे को ये काबा सलाम करता है।
सम्मानित श्री मयंक यादव एडवोकेट जमशेदपुर बुजुर्ग जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज 1 रुपया का पुरस्कार भैया के नमस्ते प्रणाम बा। विराह करे से पहले हम बताए रहे कि हमारे पीछे एका तख्ता दई रहा जरूर। अब जान ले है क्यों मन कहूँ ऐसा हो हम पीछे चला जाए। हाँ बिराह एक बार जान ले, बिराह और पहलवानी बेनी भैया, बिराह और पहलवानी दोनों लंगोट बंदी है जान लिया। जे लंगोट के कच्चा भन वो बिराह गई पाई ना पहलवानी कही पाई ना लगोटा तू पहने है ना तुम्हारे बड़का भैया पहने हाथ दोनों जो तू तो हमारे दोनों जने संधि पहन के आई हो बे सियाल हो ही पहले बात छोड़ा। और ये सम्मानित श्री महेंद्र यादव भैया की तरफ से इस भाव पे प्रसन्न होकर 1 रुपया का पुरस्कार चरणों में पहले की बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम भा। आशीर्वाद हम बस कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। ध्यान दीजिएगा पनिहरिया जब मिलत बा तो पनिहारिन राजकुमार को रोक करके एक बात कहती है क्या, और ये परम आदरणीय सम्मानित श्री आप गंगाराम समोसा वाले 1 रुपया का पुरस्कार माई भगवती करे। हीट गर्मी में समोसा निकलत रहा इसे बराबर। हाँ चाहे जितनी गर्मी करे कोई दिक्कत नहीं, अरे समोसा ले जाए तो ठंडा ले जाए 2-4 डिब्बा का हो। बहुत बहुत नमस्ते प्रणाम बा। आशीर्वाद हम बस कला में कामयाब रहे, जहां रहे खुश रहे आबाद रहे। कहना पड़ा आज एक औरत होकर के पनिहारिन आज राजकुमार को समझा रही है। का समझावत बा, अरे तुम तो मर्द हो, अरे तुम तो मर्द हो, चरित्र कैसे जानोगे। तुम तो मर्द हो, चरित्र कैसे जानोगे। कैसे जानोगे, कहती है कली है कि पवित्र कैसे जानोगे। तुम तो मर्द हो, चरित्र कैसे जानोगे। गंदी है या पतिव्रता, पवित्र कैसे जानोगे। आज जब ये बतिया कहे तो राजकुमार रुक के पनिहारिन से कहे कि यह पनिहारिन है, हम जा रहे हैं अपने गुरुकुल, अपने गुरुजी के पास। कहन तोरे गुरुजी का नाम बा, कहन हमारे गुरुजी के नाम बा सुखदेव। कहन का करे जाता, कहन ज्ञान लेने हम प्रतिदिन जाया करते हैं। कहन तो रोज जात है, ये बतावा तिरिया चरित्र जाना था। राजकुमार कहन तिरिया चरित्र, कहना कहन ये क्या होता है। कहनी का होता और कहाँ मिलत है। कहनी बतावा, कहन का कहन गुरुजी लगे जात है, इतना दिन से पढ़ाई लिखाई करे, ज्ञान वर्धक बात सुन गए, आज तक तो कहीं नहीं पता चला कि तिरिया चरित्र का होता। जब इतनी बतिया सुने तब पनिहारिन से जिद कर बैठे। जब जिद कही बैठे तो पनिहारिन कहा हम यहीं से तोहका मिलब, हम तोहका यहीं मिलब। तू जाए आज अपने गुरुजी से कहा कि या गुरुदेव हमका तिरिया चरित्र बतावा। या का चीज उज्जैन के बाद सुने आप सब, उज्जैन के बाद बतावा थी हम ध्यान दे आप। जब तिरिया चरित्र के बाद सुने इतनी समय तो करे दिल में लग गए, पहुंच गया अपने गुरुदेव के पास। दंडवत करें, जैसे दंडवत करें, प्रणाम करें, स्वागत अभिनंदन बंदन करे के बाद कहन गुरुदेव कहन का कहन आज मैं नाराज हूं आपसे। कहन का है बेटवा, कहन ये बतावा दुनिया में हर रीत हर बात हर सफर आपने बताया, लेकिन ये बतावा हमका कभी तिरिया चरित्र नहीं बताया। सुखदेव गुरु कहन बेटवा के तोहका बताई दे। अरे तिरिया चरित्र तू ऐसी दूर रहा। ना 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 कहन बेटवा एक बहुत खराब चीज होता है, करे चक्कर में जी पड़ा। कहना नहीं गुरुदेव हम कुछ नहीं जानेंगे, नई जानकारियां नहीं चाहिए, लेकिन हमका तू बतावा तिरिया चरित्र का होता। जब इतनी बतिया बताए सुखदेव गुरुदेव कहने एक बात हमारी याद रखे बेटवा। राजकुमार एक बात याद रखा कि तिरिया चरित्र तो हम पढ़ाऊ तो का, लेकिन ध्यान दिया कि तिरिया चरित्र में तोहार जानव जा सकता। अब उतनी समय बात मन में बेधत रही, कहन कोई बात नहीं जान जाए तो जाए, लेकिन हमका पढ़ावा। गुरुदेव पढ़ाने लगे, होत का नजम के लाइन में बताओ लगे।
फेट न हो तिरिया चरित्र है। मर्द हो तिरिया चरित्र कैसे मानोगे, मर्द हो तिरिया चरित्र कैसे मानोगे, हर गलत हो तो उसको कैसे जानोगे। तोड़ दूं दिल में जो तेरे अभिमान रहा, 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 अब से बात तूने प्रिय दिल का जान रहा। गुरुदेव उनका पाठ पढ़ाओ शुरू कर दे, पाठ पढ़ाओ शुरू कर दे। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया तो कहन बेटवा राजकुमार, आज से तोहार तिरिया चरित्र के पाठ द इंड हो समाप्त। अब तू हिया जी आया, तू घरे रह सकत तो हिया आवे के जरूरत। सुखदेव महाराज जब ज्ञान दे रहे चला आए, राजकुमार चले आए अपने महल। और जब अपने महल में चला आए तो फिर लौट के गए, फिर लौट गए। कहन महाराज कहन कहा, कहन अब हम एकदम आजाद ही ना, कहन बिल्कुल जाओ, लेकिन एक काम करा। कहन कहा, कहन मैं आपको एक यंत्र देता हूं। ध्यान आप सब तनी विराह सुने वाले पंचों, अगर 20 से 25 मिनट आप लोग बैठा रहा तभी विराह समझ में आई, अन्यथा विराह समझ में आवे वाला नहीं बा। महाराज सुखदेव कहन कहन मैं आपको यंत्र देता हूं, और ये यंत्र जब काने में लगाए लेबे तो तू सबके देखबा, लेकिन तोहका क्यों देख ना पाई। सुखदेव जब इतनी बतिया कहन, राजकुमार यंत्र लेके जब चले लगे तो सुखदेव महाराज कहन ये बेटा एक काम करा। कहन का, कहन तोहरे महल में 7 कन्या हैं, सबके जब सुवाई दे तो रात के 10 बजे तू पूर्वी ओर निकल जाया। अब पूर्वी ओर निकल जाए, काने में यंत्र लगाए रहा, नजारा जौन देखा खुद ही समझ में आई। अरे कहना ऐसी बात है, कहना चल दिए आए अपने महल में। शाम हुआ 8 बजे खाना पीना खाए के 7 रानियों को जब सुला दिए, रतिया में 10 बजे लई के काने में यंत्र लगाए के पहुंच गए पूर्वी ओर बियाबान जंगल में। वही जंगलवा में कुटी रही, और कुटी के कर रहे आनंद देव मुनि के। ध्यान दो, आनंद देव मुनि के कुटी रहे, वही कुटीवा के पहलवाई जाए के काने में लगाए के राजकुमार यंत्र खड़ा हुई है। अब 10:30 बजे रात उनका एक मेहरारू बढ़िया से थाल ओल सजाए खाना उना लाई के वही कुटिया और जात दिखाना। वो मेहरारू रही के जवन गुरुदेव की कुटी में जाते वक्त पनिहारिन मिली रही, जवन ज्ञान बतावत रही कि तिरिया चरित्र जाना था। एका जाए अपने गुरु से पूछा, वही मेहरारू 10:30 बजे रात दिखान। जब 10:30 बजे रात दिखान तो काने में यंत्र लगाए को मेहरुआ पीछा कैलेन। राजा साहेब ऐसा पीछा कैलेन, धीरे धीरे वो मेहरुआ पहुंची कहा वही आनंद देव मुनि के कुटिया में। और जब कुटिया में पहुंची तो एक लाइन तर्ज लग गए मार साहब। आदरणीय आप सम्मानित से आप योगेश यादव कृष्णा ढाबा पैरगिया की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम बा। और सम्मानित से आप गिरीश मास्टर साहब जमशेदपुर की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम बा। आशीर्वाद दे हम बसे कला में कामयाब रहे। कहेगा बाबा, बड़ी सुंदर गीत के लाइन बा। पाए पूरा भी प्यार रे, पाए पूरा भी प्यार रे, उड़ेला बादरा हो उड़ेला बादरा, पाए पूरा भी प्यार हो उड़ेला आचरा हो उड़ेला आचरा, पाए पूरा भी प्यार हो उड़ेला बादरा हो उड़ेला आचरा। लेकिन मन में सोच राजकुमार हो, मन में सोच राजकुमार हो, पढ़ल बखातरा ओ पढ़ल बखातरा, मन में सोच राजकुमार हो, पढ़ल बखातरा हो पढ़ल बखातरा, मन में सोच
बड़े भैया बिरहा के सागर यदकुल शिरोमणि यदकुल नंदन हमारे प्रयागराज जनपद के शान, हमारे अखाड़े के एकलौते नाक और कान श्री अभयराज सागर जी छोटे अनुज को अपने इसी तरीके से प्यार दुलार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में कोटिक नमन बा प्रणाम बा। आपका आशीर्वाद सदा आपके भाई के ऊपर बना रहे, ऐसे हम गावत बजावत रहे। मयंक यादव एडवोकेट जमशेदपुर बुजुर्ग जिला अधिवक्ता संघ प्रयागराज। वकील साहब आज कलयुग में सारा न्याय के बगडोर तोहरे हाथे में है। जेकरे तरफ हो जाए ओकर 4 अंगुल बढ़ जाई, जेकरे तरफ से गड़बड़ाने ना फिर ओकर जान ले कि न्यू माइक लाल पैदा नहीं क्यों डाल दे। सबसे ज्यादा अगर लगाओ एक दूजे से हो तो वकील साहब में हो तो जान ले। एक काला कोट वाले क्यों रोक ले जानी हम। हाँ काला कोट ए चच्चा इस जमाने में 3 प्रकार के कोट हैं। कौन कौन? हाई कोट, सुप्रीम कोट, एक ही मर्द जो पहना था वो वाला कोट। बच्चा वह नहीं जानता एक कोट और रहा। वो कौन कोट है चच्चा? वो पेटी कोट। वाह चच्चा ठीक भाई का जानत रहेगा तू ही लिखा ए भैया। लेकिन ध्यान दे आप ऊ राजकुमार यंत्र लगाए कि मेहरुआ के पीछे लग गए पनिहारिन के। और जब वो कुटीवा के अंदर गए तो बाबा उसी के गुस्सा के बोले कि यार आज तुमको आने में इतना लेट क्यों हो गया। पनिहारिन कहे बाबा हमारे पति देव हमको लेने आए हैं, मैं ससुराल चली जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, फिर आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी बाबा, बताइए मैं कैसे रहूंगी। बाबा ने कहा कि अगर तुम हमसे प्यार करती हो, जब तुमको ससुराल ही जाना है तो तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो। तब उन औरत कहा तब मेरे पति जी आए हैं, मैं किसी तरीके से उनको सुला करके तब आपसे मिलने आई हूँ बाबा। सम्मानित श्री आप राजेश्वर यादव बीडीसी, अच्छा राजेश्वर यादव दीवान जी रमईपुर से, दद्दे यादव बीडीसी बुजुर्ग की धरती से, एक हरिपुर है, अच्छा हरिपुर की धरती से दद्दे हरे बीडीसी भैया 101 रुपया आप कहन हरिपुर हम सोचे कहा था यहीं से। बहुत बहुत नमन बा प्रणाम बा आशीर्वाद दे हम बच्चे कला में कामयाब रहे, जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। बाबा ने कहा तुम अपने पति को सुला करके आई हो, क्यों आई हो, जाओ चली जाओ और दोबारा मत आना। तब नारी कहा पनिहारिन ई राजकुमार सोचत है अपने मन में कि अरे बाप रे बाबी वही पनिहरिया जौन हमका कहा तरी तिरिया चरित्र जाना था, एका देखा। जब इतना बतिया कहें तब यंत्र लगाए काने में। बाबा कहन कि जाओ चली जाओ, अगर तुम मुझे नहीं छोड़ना चाहती हो तो जाओ अपने पति का गला काट दो, और गला काटे के बाद मूड़ी हमारे लगे लई आवत तब हम जाना तू हमसे प्यार करत हो। श्याम बिहारी यादव भैया 21 रुपया पुरस्कार नमस्ते प्रणाम का बताए। नारी के बाबा थमाई दिहल चाकू, नारी के बाबा थमाई दिहल चाकू, नारी के बाबा थमाई दिहल चाकू। करजी है बेहया बन गई डाकू, करजी है बेहया बन गई डाकू, करजी है बेहया बन गई डाकू। ध्यान देंगे आप। आहा टूटल सागारो शिकार रे, टूटल सागारो शिकार रे, पढ़ल बात खातरा, पढ़ल बात खातरा, सागारो शिकार रे, पढ़ल बात खातरा, पढ़ल बात खातरा, सागारो शिकार रे, पढ़ल बात खातरा, पढ़ल बात खातरा। बात सुने तो चाकू दे देन बाबा, चाकू लेकर के पहुंच गई दुष्ट नारी बेहया बेशरम निर्लज्ज कहेगी और सोते पति के ऊपर वार कर देती है और गला काट करके बाबा के सामने ले आती है। अजब सुखदेव आनंद देव मुनि जी जब देखें कहें अरे बाप रे बाप तू इतनी निर्लज्ज है। अरे तू जब उसकी नहीं हुई जिसके साथ में तूने 7 फेरे लिए हैं, जिसके नाम का सिंदूर पड़ा है, तो हमसे तो मात्र तेरा लब है रे पागल, तू
खाली वैसे प्यार करती है जब तू अपने पति का गर्दन काट सकती है तो कल मेरे साथ में भी गद्दारी कर सकती है। निकल जा मेरे यहाँ से, और दोबारा अगर यहाँ पर आई तो ये जान लेना मैं तुमको जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप, बाबा के बात सुन के आज त्रिया चरित्र रूप पनिहारिन के मानो की पैरों तले से जमी खिसक गई दोस्त। ना धोबी कुत्ता न घर के न घाट की, लेकर के आज सिर और पहुंच जाती है अपने पति के सामने, जोड़ करके उसके पूरे धड़ से सिर जोड़ के आज सवेर जब हवा तो लगी रोवे कह रे बाप रे बाप, मोरे रजाऊ मोरे करे जाऊ, और रोवत में झूठ है, और रोई रोई झूठा यहाँ सुगारत बहुत कहत का मार साहब। रो रो कहे रतिया की 12 बजे घटला घटानावा हो, रतिया की 12 बजे घटला घटानावा हो, पति के क्यों हाल सा मार हो। अरे बाप रे बाप, जो खून है उस खून के अपने तन से लगाओ बाहर। खून वाला गावई नारी अपने न तानावा हो, खून वाला गावई नारी अपने न तानावा हो, मुड़वा के धारल बाटा टार हो। कटार सिर के बगल में रखल बा, रोवत बा, और अपने मांगी के सिंदूर पोंछ के झुटई की कहत बा, जाने के तोरल हमरे मांगी के लीला रावा हो, जाने के तोरे हमरे मांगी के लीला रावा हो, टूट गईल बासी यार हो। जाने कैसे 12 बजे रात न जाने कौन आया और हमारे पति के ऊपर अचानक वार किया और हमारे पति का धड़ से गला अलग हो गया। रो रही है। पूरे परिवार के लोग सुबह लाश को सजाए और लाश को सजाने के बाद में जब मरघट पे ले जाए लागे तब कन्या सोच रही है, आज पनिहारी सोचत बा कि रे बाप रे बाप, जिस बाबा से मैंने प्रेम किया आज वो बाबा ने भी धोखा दे दिया और मैंने पति को भी मार दिया। मेरी जीवन अधूरी कहानी बनकर के रह गई। मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगी ऐसे जी कर, क्यों ना मैं अपने पति के साथ खुदकुशी करके अपना नाम सतीत्व में लिखा लूं। और जानना चाहती है जब मरघट पे चिता सज गई है और पति को उसके जब जलाने लगे, जब उसमें कूदना चाहिए, ए भैया वही नगर के राजा उ राजकुमार ओकर हथवा पकड़ लिहलन। कौन राजकुमार? वही राजकुमार जौन राजकुमार के रतिया में पूछत रही कि ए राजन त्रिया चरित्र जाना था। जब हथवा पकड़लन धीरे में राजन मुस्किया के कहलन, बारे त्रिया चरित्र। जब इतना बतिया कहे तो हाथ छुड़ा करके उसके दिल में लगी ये बात, और ये बात वहां के कोई नहीं जाना। वो नारी जान गई कि त्रिया चरित्र के बाद हम बताए रहे। अब बाबा सारा ज्ञान बताई देन। आज राजकुमार हमका ई बात कह दे। जब चिता में कूदने लगी तब एक बात कह दे कि राजन मैं तो जा रही हूं, लेकिन याद रखिएगा कभी आपका समय आए अगर चटाई पे बैठने का तो आप चटाई उठा करके झाड़ करके तब उस चटाई पे बैठिएगा। अरे ये बात राजन को नहीं समझ में आई। उन्होंने कहा क्यों? तब पनिहारिन बोलती है कि मैं क्यों नहीं बताऊंगी, लेकिन ध्यान दीजिएगा समय है, समय का चक्र जब आपको लाए आज नौबत आएगी तो हर चटाई पे बैठेगी तो हमार बात याद रखिए कि चटाई उठाए के झाड़ के साफ सफाई के तब बैठा। इतना बात कह करके वो पनिहारिन कूद गई, अपने पति के साथ सती हो गई। जब इतना बतिया होगी तो राजन आयन लौट के अपने महल में और ये बात अपने मन में सोचत है। दूसरे दिन यंत्र को लगाकर फिर पूर्वी ओर राजकुमार निकल जाता है। जब पूर्वी ओर राजकुमार निकल जाता है तब ओका अचरज के बाद देखे के मिलत बा। काय अचरज के बाद देखे के मिलत बा? तर्ज के लाइन में मार साहब। गीत की लाइन बा। ये बाबू राम आधार उस्ताद के लेखनी है दोस्त, जनाब श्री हैदर अली उस्ताद गाया करते थे। कोनो मेहरारू के नवा नवा गवना भइल रहे। अब मेहरारू बहुत कम उम्र के 19 साल के उम्र में गवना भइल रहे। अब बाबू जवन रहन उनकर बाबू रहन 103 साल की। अब बेचारू लुजलुज हो गए, हाथ तो सब झूल गया, चाम ओम सब झूल गए।
चारपाई पे बैठा है खटिया पे, आँखी से कम फरियाद रहन तो चश्मा उस्मा खुलाए रहन, आँखी खुलाए रहन, करीबा चश्मा लगा के कादर खान के नहीं बैठा रहे। आज जब मेहरारू दीपावली के ढिठवन के दिन रहा लई के एक लाठी के गन्ना चूहत चली जात रही, चूहत चली जाए और उपारे का थू थू करे चले। बाबू के जब निगाह पड़ी तो बाबू तने चश्मा उठा के देखे कह करे पटैया करे ते अकेले हुल थे कारे बाटाने के माहो का चुसाई दे रे पटो ही है। ए भैया बुढ़ी जब इतना बात सुनन बुढ़ऊ के तो मेहरारू का रे बाबू तो कहते खात का बाबू के अरे पगली हम अपने जवानी में बिन खोदा इनारा डाक गया रे। बता मैं क्या बताए मार साहब, पुरान चीज है कहे का कायर ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दई दे, अरे ऊपर के तोड़ के लाड़ी कावन के दई दे, बिचावा के लाहूरा देवारावा नीचे के बहुरावा ए तुलही राजकुमार काने में यंत्र लगाए है, यंत्र लगाए है, तू क्यों को दिखाबे न करे और सब के देखाई वही बियाबान पूर्वी ओर चल दे जंगलवे में खड़ा हो गए तो ओह दिना अचरज के बात का देखे पनिहारिन तो चली गई। अब ओह दिना वही कुटिया में कवन मेहरारू जात रही, ध्यान दे आप कैसे। अरे महल के हमारे अब इज्जत लुटावे, के हमारे इज्जत लुटावे, नारी लाली मोर पवित्र न तेरी चरित्र ये भैया। ध्यान देंगे आप ओह दिना वो देखा था दूसरे दिन की ओनहिन के सातव रानी, ध्यान दे आप ओनहिन के सातव रानी लय के खाना थाल सजाए के बढ़िया से, और वही राजा वही मुनि जी आनंद देव मुनि के दरबार में वो कुटी में जाए लगे। रास्तवा में जब गए तो जवन सबसे बीच वाली रहे, बीच वाली के नजर राजा साहब के ऊपर पड़ी, यंत्र लगाए रहे पहचान नहीं पाए, जब पहचान नहीं पाए के नो इतनी रात को ये बालक यहाँ क्या कर रहा है, इधर आओ इधर आओ। अब राजन गए यंत्र लगाए हैं, कहन क्या हुआ क्या बात है, कहन हमारी मदद करो और ये खाना ले चलो, उसी कुटी तक चला है। अब राजन लय के खाना चल रहे हैं, जब चल रहे हैं सातव नारी पहुंचे ना आनंद देव मुनि लगे तो बाबा साहब कहने रे ये लौड़ा कहाँ से आई है, ये लड़का क्या। महाराज नारियां कहती हैं ये तो एक बच्चा है, अब और बालक है, ये लड़का इसी बियाबान जंगल में भटका था, आज एक लेटे के स्थान दे रहा, काल जब जाई खोई तो इस सवेरे चला जाइए। कह अच्छा वही अपने शिष्य को बुलाते हैं आनंद देव बाबा जी, ऋषि जी शिष्य के बुलाए, शिष्य को बुलाए और शिष्य आया तो कहन इनका ले जा और इनका आज लेटे के बढ़िया से बिस्तर दे दिया, आज भर आराम फरमावे, सवेरे निकल जाइए। और जब चले गए बाबा के बात सुन के शिष्य लियाए के गवाह राजकुमार यंत्र लगाए हैं, शिष्य उसको कक्ष दिखा दिए और दरवाजा बंद कर लिए। दरवाजा बंद करे के बाद जब काने की यंत्र निकाले रख दे, जब काने के यंत्र निकाल कर रख देना अब तो उन सबके दिखाई लगे, लेकिन अब दरवाजा बंद क्यों बा हुआ नहीं। जब यंत्र निकाल के वही जगह चटाई बिछाई रही, ध्यान दीजिएगा दोस्त, चटाई बिछाई रही, जैसे चटाइया पे बैठे ही चले तब तक उनको पनिहारिन की बात याद आ गई। पनिहारिन की बात याद आई कि अरे बाप रे बाप, पनिहरिनिया कहे रही कि कभू समय आई अगर चटाई बैठे के तो चटाई झाड़ ले,
उठ के और जब चटाई झारे तो चटाइये के नीचे कुआं रहन बड़ा के और कुआं के अंदर तमाम कैदी कैद थे दोस्त। और अंदर आवाज जब झांके ध्यान दई, बड़ी मार्मिक कहानी है, बिरहा बहुत सुने हो दोस्त, लेकिन बड़ी अद्भुत बात यह है। और आज बात आएगी उधर से तब हमका बिरहा थोड़ा सा बगल से लगाओ पड़ा। अब पहली बार मंच पे बिरहा गावत है, गौर करेंगे। जब कैदी कैद रहे तो हमें से 2-4 कैदी राजा के जानत रहे। राजा साहेब आप यंत्र तो निकाल दें पहचान में, कहना हाँ तू लोग कैसे कहने रहे, बाप रे 1 मिनट आराम से बोलो वरना ये आवाज बबवा सुन ले। कहने क्या बात है, कहन जैसे जितनी जल्दी हो सकाई आप यहाँ से चले जाइए साहब, नहीं हमारी की नहीं तू के बहन ढकेल दी कैद हो जाए। कहने रे वहीं में इतनी बात सुनकर चटाई छोड़ करके राजकुमार बिना यंत्र काने में लगाए हुआ से निकल के भागे। और जब भागे तो मुनि जी के और वहां की 7 नारियों का नजर पड़ गया। और जब पड़ गए तो 7 नारी बाबा साहब के लगे गोड़े गिरे, अरे बाबा रे बाबा, अरे बाबा रे ये तो मेरा पति है। के हमारे पति जान गए, हमका लोग के जान से मार दे हैं। कहन तब कहन एक काम करा, कहन कहा कहन जाओ अपने पति को बुला करके पकड़ करके लाओ और यही उनका उपाय हो जाए। कहना इसी बात यह कहना हाँ। जब ये 7 नारियां चल दी अपने पति के पकड़े, बरे पति चला गया दोस्त, पकड़ नहीं पाई। आइन लौट के कहन महाराज कहन कहा कहना तो घरे जाए में बड़ी दिक्कत है। ध्यान दे आप बात वही वाली आवत यह है, बतावा वो फल दे राजा की हमार रानी जवान रही हमेशा, और गई घुड़सवारे में घोड़ा जैसे जवान देखे ओका दई दे। और जब ओका दई दे तो वो दूसरे से प्यार करता रहा, ओका दई दे। जौन वो नगर की बेस्या थी वो महाराज से प्यार करती थी, ले जाकर के महाराज को दे दी। ध्यान दो आप ये बड़े आमी बिरहा उठाए और 7 नारियां बाबा के सामने गिड़गिड़ाने लगी। तो बाबा कहने काम करा, कहने कहा कहन चली जाओ और ये लो निकाल करके बाबा जी एक कील देते हैं। कील देन कहने ले जा, और जब तुम्हार पति सोई जी हैं तो उनके मथवे में कीलिया गाड़ दे, जब कील गाड़ दे तो ढेर हो जी है। कहने ये बात कहना 6 नारी तो बगली आएगी, लेकिन राजकुमार अपने सबसे छोटी पत्नी को बहुत मानता था। तो छोटकी मेहरारू लय के पील चल दे। शाम हुआ 8 बजे सभी लोग खाना खाने लगे। अब खाना जब खाए लेन तो खाए के बाद में जब सब लेटे लागे तब राजकुमार सभी से हिसाब लेता है कि आखिर मेरे दरबार में किस प्रकार की कमी थी, क्या कमी थी जो तुम लोगों ने हमारे महल की इज्जत नीलाम करने के लिए वहां पहुंच गए। कहन महाराज गलतियों के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा कीजिएगा स्वामी, अब दोबारा गलती नहीं होगी। छोटी वाली नारी के कहने पर राजकुमार सभी को माफ कर दिया। 10 बज गए, लेट गए दोनों। और जब राजकुमार सोए गए तो किलिया 7 मेहरारू मिलके राजकुमार के मथवे पे ठोक दे। और जब ठोक दे तो पूरा दम एकदम अथाह हो गया, ढेर हो गया। तड़प करके किसी तरीके से पेट से उठता है, 7 नारियों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, खिड़की से कूद जाता है। और खिड़की से कूदने के बाद भागत कहां बा कहना पड़ा मार साहब। हाय हाय यह तरस की लाइन बा। दोनों मेहरारू बढ़िया से कुआं पे पानी भर के गगरी से मटकैया चाल चलत रही रहने की जैसे। अखाड़ा वाली गीत आई, ये हमारे अखाड़ा वाली गीत है। अब राज भैया अरे देखा बहुत गाय हुई, अब तो हम बिरहा जगन में जन्म ले कहा 4-6 लड़का मिल के देखा थे नौकर कमर, और हम कहा था हाय हाय रे कटीली कमर, सुराहीदार गर्दन, सुग्गा के टोटे जैसे ओठ, मोटी कमर, हाय हाय लाली ओली तैसे लगा जैसे हमारे लोग के कछारे के पका हेरमाना हो। कहा है क्या कहा आय हाय गौरी सिरावा पे एक पेचन राजभर उस्ताद अपने लहरा तनी गावे, बाकी मेरे सब गाए हैं। अरे गौरी सिरावा पे गगारी उठाई के चले पल खाई के, चले पल खाई के।
भैया इधर सातों नारी करत का है सोचे सातों नारी चीनी की संवार दे सजना के मार दे सजना के मार दे सजना के मार दे और करेंगे पंचो खिड़की से कूदा है बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वाद ऐसे बनल है जैसे खिड़की से कूदा और राजकुमार लटपटाते अपने महाराज सुखदेव जी के दरबार में जाता है और कहता दुहाइयो महाराज महाराज के जाओ ले लो साहेब लाल यादव बुजुर्ग 10 रुपये पुरस्कार नमस्ते भैया के रूपनाथ यादव संग्राम पट्टी 10 रुपया पुरस्कार नमस्ते भैया के ध्यान दे तनी बिरहा पे ए भैया राजकुमार जब गया सुखदेव महाराज के दरबार में कहन महाराज अरे बाप रे बाप मेरी नारियां मेरा पीछा पड़ गई है जान खतरे में है जब जान खतरे में बताएं तो कहने हो एक मिनट मेरे लाल अब याद करो जब तुम पहली बार मुझसे जिद किए थे कि बाबा गुरुदेव हमका तिरिया चरित्र बतावा तो हम तो उसी बताए रहे ना कि तिरिया चरित्र जिन जाना नहीं तिरिया चरित्र में तो हाथ जाना जा सका था आज का बात यह है बहुत बड़ी गलती होगी बहुत बड़ी गलती होगी महाराज कहने गलती तोरे होगी कोनो बात नहीं लेकिन सुना कहने कील हम तोरे माथे से नहीं निकाल सके कहने कील कहाँ निकली कहने कील महाराज सुखवात राजा सुखवात के दरबार में आप जाएंगे जिनकी एक कन्या जिसका नाम न्यूरी बताया गया है ध्यान आप वही तुहार उद्धार होई कहन तो हम बचब कैसे कहन हम तुरंत होका ही लगते तुहार मेहरारू तो होकर ना पहचान पे हम सुग्गा बना देते हैं जादू मार करके सुखदेव उनको सुग्गा बना दिए और जब सुग्गा बनाए दे तो सुग्गा बनाए के बाद उड़ाए दे जा तू सुखवात के दरबार में अब सुखवात तमाम तोता होता जी आए रहे सुग्गा हुआ और जब ये सुग्गा पहुंच गया उनके दरबार में जितना सुग्गा रहे सबसे दोस्ती यारी कर लिया और ये बोलने वाला सुग्गा भक्ति भाव भजन आस्था प्रेम इसने शालीनता मृदुलता इसके तन तन मन से झलकती थी सारा सुग्गा मिलके और राजकुमार के राजा बना ले अपने गोल के जब अपने राजकुमार के राजा बना ले तो होत कब मार सभी निकले तर्जबा बहुत अच्छे हाय 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 यह गीत के लाइन बा कोनो बिरहिन दुल्हन कहत बा काजरा लगावालियू बिटिया सजावलियू ये हमारे आजा बाबा के जमाने गीत है दोस्त क्या बात है काजरा लगावालियू और बिटिया सजावलियू काजरा लगावालियू बिटिया सजावलियू सैया बिन नथुनिया के तारी राजा बिन नथुनिया के तारी नथुनिया के तारी ध्यान देंगे पंचो इधर सुग्गा जा करके तमाम प्रकार के बातें करने लगा ध्यान दे आप बिरहा से ध्यान तनी को हटाए ना कहानी अगर तनी से ध्यान हटाए ले तो कहानी समझ में ना आई इधर रानियां खोजते खोजते पहुंच गई फिर बाबा के दरबार में बाबा से कहन मुनि जी कहन कहा एक मिनट कहन ऋषि जी कहन कहा कहन अरे बाप हमार संयम मिलबे नहीं बहन भाग गए पता नहीं कहा कहन एक काम करो कहन कहा रुको तुरंत पोटी निकाले आज अपन पोटली निकाले हुआ से ध्यान मग्न होकर के जब देखे तब उन्होंने कहा अरे बाप ये तो एक सुग्गा बन गया है अरे वाह कहन सुग्गा बन गया है कहना कहन जा करके अपने दरबार में और ढिढोरा पिटवा दो कि जो सुग्गा पकड़ के आएगा कोई भी बहलिया उसे 5 सोने के सिक्के दिए जाएंगे जब इतना बतिया लाई के गए सातों नारियां लाल
साहेब यादव लालापुर बीडीसी। लाल साहेब यादव लालापुर बीडीसी 51 रुपया का पुरस्कार। नमस्ते प्रणाम। और ये हमारे पिता योग्य हैं। आप हमारे धर्म के पिताजी नमवा तीर्थराज बाबू जी, ये 101 रुपया का पुरस्कार। और अपने ललिका का टाफी जान ले, बचपना याद आएगी दोस्त। हाँ, जब कबहू 1 रुपया टाफी भरे अपने पापा हरन से लार और चुआ के मांगत रहे हम लोग। कब भैया आए के बाद गए पापा 1 रुपया दे दे। कैसे अब पापा के भाग्य सारे ने ये छापड़ मारम ना। कैसे लार चुआवत रहा, पहले चुआ के दिखाओ। अब तो लार चुआयो ना चुई भाइयों। लेकिन ये भैया तनी कहानी पे ध्यान दे। इधर आ करके सातों नारियां ढिढोरा पिटवा दी और तमाम बहलिया बताए थे कि जे सुग्गा पकड़ के लेके आई ओका 5 सोने के सिक्का दे। तमाम बहलिया जाके पकड़ पकड़ सुग्गा ले आवे। धीरे धीरे हजारों सुग्गा मारे गए, मारा गए। लेकिन ओहमे उनकर पति नहीं मिला। 5-5 सोने के सिक्का दे। धीरे धीरे एक बहलिया उमेरान जेकर नाम मंगरू बहलिया रहा। मंगरू अब मंगरू बहलिया बेचारू सोचे कि हम सारा सुग्गा पकड़ ले, चाहे सुग्गा दे ताई सुग्गा के 5 सोने के सिक्का मिली। ताई ये बेचारू गए जौने पेड़े का वही जगह पहुंच गया जहां राजकुमार तोता बन के तमाम झुंड में बैठा रहत रहे। वही पेड़वा पे जाए के ले के कटार और दरे दरे काट दे। पूरे पेड़े में काट दे। काटे के बाद वो पेड़े से गुद नहीं करत रहा। गुद जनता ही चपकत है। और जब वो गुद नहीं करत रहा तो सोचे बहलिया कि आप बेटा हरेन दिन भर तो उड़ा यहाँ राती कहीं सब जने हिम चिपिक जाही। सवेरे आओ कदे लल्ला अरे बेटवा कहूँ जीजा एक जने पकड़ के झोलम भरा 5-5 सोने के सिक्का पाऊ रे। कलंदरपुर वाला रास्ता भूल जाओ ए भैया। अब वो काट दे चला गा। संझा की जब सुग्गा राजकुमार राजा बन के सब लोगन के साथे आए, जब सब जने एक बैग पेड़े भर भरा के बैठे, सब के पेड़ पैर और पंख ये दोनों लपट गए गुद में। और जब गुद में लपट गए सब उल्टा लटक गए। और राजकुमार लटक गए उल्टा। जब उल्टा लटक गए तो सारा सुग्गा रोवे लागे। अरे बाप रे बाप। तब सारा सुग्गा जान की दुहाई करते हैं, क्या करें। कहे अरे असारा पुरावा कहा थे असारा पुरावा जिंदगी बचावा। राजकुमार कह रहे राजा साहब सुग्गा के अरे बाप रे बाप उल्टा लटक गई। राजकुमार कहने अरे महू तो उल्टा ही लटकाया है। लेकिन तब बता रहे आप तो राजा हैं, चाहे जैसे बचावा। कहा थे का आसारा पुरावा जिंदगी बचावा। सुना आसारा पुरावा जिंदगी बचावा। राजन हो जुआड़ावा तुलावा। राजन हो जुआड़ावा राजन हो जुआड़ावा तुलावा। आसारा पुरावा जिंदगी बचावा। आसारा पुरावा जिंदगी बचावा। राजन हो जुआड़ावा उज्जैन नगरी का राजकुमार दिमागदार बता दिया कि रुक जाओ। एक काम करो कहने का कहें सब जने मारा जाबे। सब जने मारा जाबे। हमारी बात पहले सुना। कहने का जैसे पहलिया आई सवेरे सब जने आंखी मून के एकदम पट्टे लेटा रहे। जैसे वो लाश जान जाई, जब वो जानी के रे बाप रे बाप हमसे बहुत बड़ी गलती हुई गई। सारा के सारा तोता मर गया। जब सबके मारा जानी तू निकार पेड़वा से फेंक दे। और जब फेंक दे सब जने के फेंक दे तो मौका पाया फर्र से उड़ गया। दिमाग बताए थे राजकुमार के ठीक 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 बताएगा। सुग्गा से बोले राजन हियर के आसबा लटकल रहा जैसे लटकल लाशबा।
का लाश की नहीं लेट गए। और जब सवेरे पहलिया आए देखे तो मुड़े फांथ लई के बैठ के कह रे मोरी माई रे इतना मर्डर हम कह रहे, इतना बड़ा पापी यही हम इतने पाप के भार कैसे साहब। चढ़ करके पेड़ पे एक एक सुग्गा निकार धराई नीचे। जब सब सुग्गा निकल गए, जब सब सुग्गा निकल गए राजकुमार अकेले बचे, तब भाई सब सुग्गा मौका पाए कि सब बारी बारी से फर उड़ गए। अब बचन राजकुमार, राजकुमार के पकड़िन तो लेहज बहेलिया बेटा 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 तोरा इशारा करी मतिया। अरे ससुर तू ही राजा, तू ही आटा तो कल लई चलब रानी साहिबा के दरबार में बेचब, हमका मिली 5 सोने के सिक्का, यही हम गुजर बसर करब। लई के जब राजन के चले लगे तो देखा राजकुमार दिमाग लगाई लेहन। राजकुमार वो बहलिया से एक बात कहा थे, का कहे सुग्गा आरे गफलत आए है गफलत में फसल जान आज बा, गफलत में फसल जान आज बा, गफलत में फसल जान, गफलत में फसल जान आज बा, गफलत में फसल जान आज बा। ए भैया ए सोचत हैं का कहा है बचई वाला चूहा नाम राजबा, बचई वाला राजकुमार के गुरु के बात याद आएगी। सुख जब उन बताए रहे सुखदेव जी कि तू सुखद्वात के दरबार में जा, उतनी समय राजकुमार सुग्गा बोलेला कहनी बतावा, कहन का कहन तोहकर रानी साहिबा कितना सोना दई है, कहन 5 सोने के सिक्का दई ही, कहन ई बतावा बहलिया महाराज, कहन का कहन अगर हम तोहका 50,000 सोने के सिक्का दिया दई ताऊ। अरे बाप रे बाप, बहलिया कहे तय दियो बे पंछी जात कहा दियो बे। राजकुमार कहन की तू का सोचा था हम पंछी कहाँ पाऊ, कहन हाँ, कहन सुना, कहन कहा कहन परसों महाराज राजा सुखवात के दरबार का मेला है, आप चलिएगा मुझे लेकर के, जो आएगा मेरे पास खरीदने के लिए आप स्वयं बताइएगा कि इस सुग्गा बेचत है, लेकिन सुग्गा आपन रेट खुद ही बताई। आज जब इतना बतिया कह दे तो बहलिया के मन में लालच उचल देश लई के सुखवात मुनि के दरबार में मेला लगा, वही मेला में तमाम लोग आवे और सुग्गा भजन गावे। अब भजन गाओ कि तूने गजब रचा भगवान, सुग्गा भजन गावत बा, अरे तूने गजब रचा भगवान खिलौना माटी का, खिलौना माटी का, तूने गजब रचा भगवान खिलौना माटी, बहुत अच्छे। कहानी तन के ध्यान से हटाई ना, 5 मिनट की और कहानी बची दोस्त, ध्यान दे आप। अब वो सुग्गा उन गावत बद जब गावे लगे तो सब जितना रहा खरीदे वाले सुग्गा लगे पहुंचे, कहने भाई बहलिया कहने का कहने कितने के बेचबा, कहने हमार सुग्गा अपन रेट खुद बताइए। जब सुग्गा से पूछन कहने कितना देख पे, कहे 50,000 सोने के सिक्का। अब हुआ कि करे औकाती है 50,000 सोने का सिक्का दे के। और वो राजा सुखवात के दरबार में एक नियम था कि कोई भी दुखिया गरीब कुछ भी बेचने जाए, अगर लास्ट तक भी की जात तो ठीक आए, अंतिम में जो चीज बचा रहता था राजा हुआ कि खुद खरीद लेता रहा, दाम दे करके। अब लास्ट में रात हो गई, सब चला गए, राजा सुखवात अपने मंत्री के भेजन जा, देखा कुछ बचत नहीं बा। मंत्री आए देखे तो खाली एक तोता बचा था। बहलिया के बोला कहने क्या बात है, कहन महाराज कहन कहा कहन हमार सब बिक गई, यही बचा बा। कहन ये क्या रेट है, कहन कहन हम नहीं बताएंगे। वाह, कहन के बताई,
कहनी सुग्गा हमार खुद बताई। तो सुग्गा पूछे कहन तोता महाराज ये बतावा तोहार रेट का बा? कहन 50,000 सोने के सिक्के तने पे बैठा घोड़ा अब चल दे वाई राजा सुखवात के दरबार में। कहन महाराज कहन का कहन रे बाप जवन चीज बचब की खरीदबे ना। कहनी का एक बड़ी अजीब बात है दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप। राजा सुखवात खुद चल दिए घोड़े पर सवार होकर। पहुंचे पहलिया से पूछे, पहलिया ने कहा घोड़ा सुग्गा खुद बताएगा। सुग्गा से पूछे सुग्गवा कहा है हमार कीमत 50,000 सोने का सिक्का है। राजन तुरंत सुखवात राजा 50,000 सोने का सिक्का देकर और तोते को खरीद लेता है दोस्त। आज जब तोते के खरीद ले गए रतिया में रखे तो सुग्गा गावत बकाने के लगे, काने के लगे गावत बा की जरा तू सोच मन मूरख कदम का क्या ठिकाना है। निकल जब रूह जाएगी जीना अपना है ना बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई आसिया अपना। जरा गौर से तुम देखो तो मतलब का जमाना है। वो बतावत बा कि रे बाप रे बाप ये दुनिया स्वार्थी है। का गाय के बतावत बा सुग्गा? अरे मेरे शंकर सुग्गा बतावत बा कनवई लगे राजा के गावत बा। राजन साहिबा बहुत ध्यान से राजन सुखवात राजा सुनत है। का बताए? अरे मेरे शंकर के डमरू से दमक दम 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 निकलता है। मेरे शंकर के डमरू से दमक दम 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 निकलता है। और ये परम आदमी सम्मानित श्री आपके सारी नान बाबा पूर्व जिला पंचायत सदस्य बुजुर्ग की धरती से बहुत से माया का पुरस्कार माता भगवती करे विजय का तिलक लगे। ए भैया मेरे शंकर के डमरू से टिमक डम 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 निकलता है। जो द्वारे जा कर देखे हृदय मन मन से मचलता है। जो द्वारे जा हृदय मन मन से मचलता। लेकिन ध्यान दे आप जब सुग्गा कितनी बात सुने ना रे बाप रे बात सुग्गा दुला रहे हैं राजकुमार राजा सुखवात दुला रहे हैं। और धीरे 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 सुग्गा के मीठी बानी से राजकुमार के घर के सभी लोग प्यार करने लगे। और रानी न्यूरी जब राजकुमार की बिटिया रही न्यूरी, न्यूरी भी अताप प्यार करने लगी। आदरणीय आप सम्मानित श्री रामराज बुजुर्ग की धरती से 51 रुपया का पुरस्कार नमस्ते प्रणाम बा। ए भैया जब न्यूरी हाथे में लेस खिलावे लाग तो रानी साहिबा बोली कौन सुखवात की धर्म पत्नी बोली कि ए बिटिया इनका सवेरे तू नहवाए के खूब बढ़िया एकदम चमकाए के रखू। सुबह हुआ सुबह न्यूरी ले जाके सुग्गवा के नहवावे लागिन सुग्गवा के माथे पे कील देख ले। ध्यान दाप कहानी फिर हुई आई है। सुग्गा के माथे पे जब कील देख लीन तो उस सुग्गवा के किलिया निकाल दीन। और जब किलिया निकाल दीन तो वो राजकुमार हो गए। और जब राजकुमार हो गए तो राजकुमार हाथ जोड़ करके कहने लगे अरे बाप रे बाप रानी साहिबा आप ये कील फिर से लगा दो, मैं फिर से सुग्गा हो जाऊंगा। मेरी अगर पता हमारे बारे में जानकारी लेना होगा तो रात को आप अपने शयन कक्ष में ये कील निकाल दीजिएगा, मैं पूरी बात आपको बता दूंगा। और ये बात आप अपने माता पिता को भी मत बताइएगा। कुंवारी कन्या है, आज कील लगा दी फिर सुग्गा हो गया। सुग्गा लाई के पहुंच गए, सुग्गा लाई के पहुंच गए। रात को 10 बजे सुग्गा का कील निकाल दे। और जब कील निकाले तो राजकुमार रो रो करके सारी व्यथा बता दिए दोस्त। वो बताया ना कहें तिरिया चरित्र के चक्कर में हम ऐसा फंसे कि ध्यान दिया आज मैं अपने 7 नारियों को प्यार कर रहा था। उधर एक नारी इधर 7 नारी, 7 नारियों को मैं प्यार कर रहा था। लेकिन आज मेरी 7 नारियां मेरे साथ में तिरिया चरित्र का असला चेहरा दिखा दी। इन एक लाइन टेरी की लाइन लग गई मार साहब। उधर से आप लोगों के सुना कि मिला कि खजड़िया जोगी वाला बज गया ना भैया। ध्यान दे इधर कहना पड़ा कैसे गुदरिया जोगी वाला बज गया।
गुदरिया जोगी ओ गुदरिया जोगी वाला बन गई, पवित्र ना बन सकी दुनिया क्रिया चरित्र। अब जब सारी बात बताए दें तो पूरी रात कील नहीं लगा, दोनों एक बिस्तर पर लेटे दोस्त। एक आई वो कहती रानी साहिबा मुंह करे हैं, राजकुमार है कहती सबेर भवा कील ठोक दें फिर सुग्गा हुई है। ये भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर सातव रानी फिर पहुंचे आनंद देव मुनि के पास, कहन बाबा कहन का कहन मरा नहीं, एक को सुग्गा मिलबा नहीं मेरा ऐसा जौन मरी है। फिर पोटी निकारें देखे लगे, कहने रे बाप तोहार पति महाराज राजा सुखवात के दरबार में सुग्गा बन के बढ़िया से चानी काट रहा है। कहने काम करा हुआ तक पहुंचे बरे हमका तोहका बढ़िया नृत्य सीखे के पड़ी, और नृत्य सीखे के बाद तब हुआ चलब हमार लोग के काम हुई। सातों नारियों को एक सुंदर कन्या का रूप बनाकर सजा करके नृत्य सिखाने लगे बाबा। अशोया मुम्मन मेन ज्योतिषी बनी है, मेन माली। और जब सजाए ले बढ़िया बाबा के मनमुग्ध कैले तो चल करके उनसे पूछेंगे। जब पहुंचे सातों नारी खूब बढ़िया से सज संवर की, आनंद देव एकदम ज्योतिषी बन के पहुंच गए दोस्त, जा करके पायल छमछमा रही हैं। और वही सुखवात राजा के दरबार में गावत है, का गावा है? अरे तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के, तौबा कैसे है नादान तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के। एक दिन लगी मेरी जान घुंघरू पायल की, पंचो उतनी समय ये पहुंच गए जब एकदम मनमुग्ध कैलेन, तब जा करके जब बात सुनई लागे तो राजकुमार सुग्गा बतावत बा न्यूरी रानी से कि रानी ये कोई और नहीं है। अरे ये कोई और नहीं है, वही ज्योतिषी आज जौन हमार पूरा दरबार खराब कर डाले बा। ई सातों नाचे वाली कौनो और नहीं, हमार मेहरारू आटी। कहन ये मनमुग्ध होने के बाद आपके पिताजी से हमको मांग लेंगे, रानी हमको मांग लेंगे, और आपके पिता अगर हमको दे देंगे तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, और ये मुझे जान से मार देंगे। क्या रानी साहिबा ऐसा चाहती हैं आप? रानी साहिबा ने कहा कि मेरे पिताजी आदेश देंगे तो मैं क्या करूंगी। एक बात मेरी सुन लीजिए, अगर आपके पिताजी मुझे मांगे प्रसन्न होकर देने के लिए तो पहली बात तो आप दीजिएगा नहीं, और अगर उनके जिद के आगे आपको झुकना पड़े क्रोध में आकर के इस सुग्गा वाली पूरा हुआ है पिजड़वा, पूरा पिजड़ा आप दरवाजा खोल करके फेंक दीजिएगा, आगे के जुआड़ हम कई ले। जब इतना बतिया कह नाचे नोचन खूब एकदम राजा प्रसन्न हो गए सुखवाद। कहना रे बाप मांग लो, क्या मांगना है? उतनी समय कहे राजन का कहें, अरे ऐसा पहेली, राजा सुखवात कह रहे हैं जिंदगी में पहली बार ऐसे नाचे वाली और ज्योतिषी देखे हैं। ऐसा पहेली पार हुआ है, ऐसा पहले बार हुआ है, ऐसा पहले बार हुआ है, ऐसा पहेली पार हुआ है, ऐसा पहले बार हुआ है, ऐसा पहले बार हुआ है, जियो बहुत अच्छे। हमको तुमसे प्यार हुआ है, हमको तुमसे प्यार हुआ है, हमको तुमसे प्यार हुआ है। ए भैया
अपने मंत्री को भेज देते हैं कि जाओ न्यूरी से कहो कि वो सुग्गा ला करके दे दे इनको। और जब न्यूरी लगे गए तो न्यूरी साम बना कर दे, पिताजी से जा करके कहना कि इसके बदले में जो देना हो दे दे, लेकिन ये सुग्गा मैं हरगिज नहीं दूंगी। अब वचनबद्ध राजा सुखवात खुद आ गए और बोलने लगे कि बेटी मैं वचन हार गया हूँ, मैं वादा कर लिया हूँ और ये सुग्गा देना होगा। जब दई देन, जब रानी जान गई न्यूरी की अब हम कह पिताजी न मनिए, क्रोध में आकर के अपने पिताजी से जिद ठान करके दरवाजा खोल के पिछड़ा के और फेंक दी। और जब फेंक दिए तब राजकुमार चावल का दाना बन गया। और जब चावल का दाना बन गया तो तमाम चावल के दाना जब बना तो जौन ज्योतिषी रहे और तुरंत कबूतर बन गए। कबूतर बन के जब दाना चुनई लागे, एक दाना राजकुमार का, जो उसमें राजकुमार स्वयं था, राजकुमार वहीं पर गिद्ध बना और गिद्ध बने के बाद में झटके कबूतर के पकड़ के मूड़ी धई के ऐड देश कबूतर वहीं नहीं पूरी है। जब कबूतर मर गए उसी समय राजकुमार अपने मस्तक से कील रानी को इशारा दिया निकालने के लिए। जब कील निकाले रानी तब राजकुमार अपने रूप में आए। अरे 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 राजा सुखवात करिए ये तुम कौन हो? तब राजकुमार बता रहा है कि राजन मैं आपकी तरह एक राजा हूँ, उज्जैन नगरी का राजा हूँ मैं। और सुनिए आप जितना हमका हल्के में लेते रहे ना, हम इतना हल्के में नहीं, हम तोरे बिटिया से प्यार करी थी और तोरे बिटिया से बियाह करब तो भाई जाप। अरे राजा सुखवात कहन तुम राजा हो? कहना और का राजा ब्रदेश के सुपुत्र राजकुमार है हम। ध्यान दे आप, साथ साथ मेहरारू रहे यही आटिन पगल घंटी जैठी बैठी है। हाँ जब इतना बतिया सुने कहन एनहन कहा जाए, कहन एनहन के दई देते सारंगी गुदरी ले जाए बजावे कुटी में, कहे कि बाबा गए। हाँ वो गए। ए भैया राजकुमार के सामने महाराज सुखवात पूछने लगे थे बिटिया से कि बिटिया का तू शादी करे चाहती है? न्यूरी नीचे मुड़ी के एक मुस्कियाए दे। जब मुस्कियाए दे तक राजन दोनों का वहीं शादी कर दिए। राजकुमार न्यूरी का विवाह संपन्न हुआ और दोनों के विवाह संपन्न हो गया। हुआ से आयन तब जाकर के अपने गुरु सुखदेव के पास जाकर के कहे प्रभु कहन का कहन तिरिया चरित्र दैयो न जाने। वही समय बोलन ये हमारे भैया वाली लाइन लग गई। अरे राम पिता वा गोरी रतिया वीडियो बनो गया हम जानते ले 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 प्रत्यक्ष प्रमाण ले। ए भैया पितावा गोरी रतिया जायु भिन सारे पितावा गोरी रतिया। ये तो आप लोग सुनबे भैया, लेकिन जनाब श्री हैदर अली जुगनू जी गायन हमारे मुड़ी कटलिन हरे मोर बूढ़ा माई हमार मुड़ी मोर बूढ़ा। जब ये बात गाय देहन करे बाद एक बिरहा और गाय देहन ननकौआ आवे। हाँ घुसुरी बरधा, अरे राम घुसुरी गवा बरधा सरी आई मझारी घुसुरी गवा बरधा सरी आई मझारी। एकरे बाद एक बिरहा और गायन घुमा के गोरी मारे नया नवई के पान रे घुमा के गोरी मारे नया नवई के पान हो घुमा। एकरे बाद एक गाना और गाय देहन गजब की हूँ बहिनी। ये भैया गजब की हूँ बहिनी तू चीनी ना भातार हो गजब की हूँ बहिनी। अच्छा लहरी उस्ताद गाए रहे लहरी उस्ताद से ही आपके पहाड़ीपुर में कार्यक्रम भरान। ध्यान दे आप और हमसे गा रहे हैं आय हाय हाय अरे जनमैया गाड़ी मुश्किल। ये लहरी उस्ताद गाँव है। जब खड़ा हो जाए कहा इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं, अरे इश्क का बम बनाकर जाम पर फेंका करूं और खींच लूं तस्वीर तेरी रात दिन देखा करूं। बाणी बिस्तिया सेरा नजर रहा है लवंडे ठोक दूंगा भस्म हो जाओगे। बाणी बिस्तिया सेरे से नजर रहा है। बाणी बिस्तिया सेरे से नजर रहा। अरे जनमैया गाड़ी मुश्किल। हाँ ये भैया जनमैया गाड़ी मुश्किल काटा ताई बाड़ा और जनमैया गाड़ी मुश्किल। एक लहरी उस्ताद गाए अरे कैसे खावे पनावा देत्या ना बताई राजा कैसे खावे पनावा। बम्बई
बम्बई के पान वाली उर्फ वाह। नहीं बंगाल वाली पान वाली उर्फ बम्बई की रानी। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन ध्यान देता नहीं, एक लाइन हम गाई थी दोस्त। कैसे गाई थी? जमाना देखते हुए एक लाइन हम और गाई दे भैया, हम अपने मेहरारूस कहे इसे हमारो में रोल अदा करे हम मनसेधु बनाई पति भैया। ये सफेद झूठ का है बोलता है बिया देखवारे बिया भवे नहीं आए। अरे वो मैं शूटिंग में हम दे शूटिंग में बनारस के शूटिंग में मैंने गाया है, एल्बम मैंने गाया है। अरे तोहाई दे भाई रानी, अरे तोहाई दे भाई सुकी, हम टच के मोबाइल तोहाई दे भाई गुजरी। जमाना देखते हुए लेकिन और दौर बदल गया दोस्त। एक लाइन और गावा का ए भैया बड़ा निकला गई तोहार गोरी का यारा बड़ा निकला गया। बड़ा निकला गई तोहार गोरी कजरा, माटी के मूर्तिया पे करा जिन गुमानवा, मटिये में मिल जाई माटी वाला तनवा, छलक न पावे जवानी वाला गगरा, बड़ा निकला गई तोहार गोरी कजरा। ई भैया बात के बात रही, समय ज्यादा हो गया बतनी हवा बारीकी पे। यहीं पर सुखवाद राजा की बिटिया न्यूरी और राजकुमार राजा बृंदेश के बेटवा राजकुमार के साथे बिया भवा। दोनों जने सातों नारी को छोड़ दिए और वहां से पुनः वापस आए। सातों नारियां खड़े खड़े अपने प्राण पखेरु को त्याग दी दोस्त और न्यूरी के साथ में आए। फिर अपने महल में अच्छा खासा जिंदगी जीवन यापन करने लगे। छाप में कहना पड़ा भुल्लू रामधार हैदर गुरुवर राजाला, अरे बिमल कभी अमल लेंदु साथे भोजनाथ राधे श्याम। गुदरिया जोगी वाला बस गया, अरे गुदरिया जोगी वाला, वो गुदरिया जोगी वाला बच गया। गाँव सूरज रक्षक मैहर गई माया, गुदरिया जोगी वाला बच गया।